मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह स्वयं को जानता है। वह अपना नाम जानता है, अपना शरीर जानता है, अपनी पहचान, पद, धर्म, जाति, विचारधारा जानता है और समझ लेता है कि यही मैं हूं। लेकिन ये सब तो बाहर की परतें हैं। स्वयं का ज्ञान इनसे बहुत गहरा है। जब तक तुम अपने भीतर उतरकर ये नहीं देखते कि देखने वाला कौन है, तब तक सब जानना भी अधूरा ही है। तुम रोज सोचते हो, इच्छाएं करते हो, डरते हो, क्रोधित होते हो, प्रेम करते हो, पर कभी ये नहीं पूछते कि ये सब हो किसके भीतर रहा है। विचार आते जाते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं, शरीर बदलता रहता है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापा आता है। लेकिन इनके पीछे जो सदा एक सा है, जो केवल साक्षी है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। उसी को जान लेना, स्वयं को जान लेना है। लोग शास्त्र पढ़ते हैं, प्रवचन सुनते हैं, ज्ञान इकट्ठा करते हैं। वे बहुत कुछ जान सकते हैं, पर जानी नहीं हो जाते। ज्ञान बाहर से लिया जा सकता है, लेकिन बोध भीतर से जागता है। बोध तब होता है जब तुम चुप होकर अपने भीतर झांकते हो, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी निष्कर्ष के। बस देखते हो, जैसे आकाश बादलों को देखता है। तुम दुखी हो क्योंकि तुम अपने विचारों से तादात्म्य बना लेते हो। कोई विचार आया, मैं असफल हूं, और तुम मान लेते हो कि यही सत्य है। लेकिन वह केवल एक विचार है, तुम नहीं हो। विचार बदल सकता है, तुम नहीं बदलते। जब यह समझ आ जाती है कि विचार तुमसे अलग हैं, उसी दिन पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। मन कहता है, भागो, कुछ बनो, कुछ पाओ। चेतना कहती है, ठहरो, देखो, जो हो वही पर्याप्त है। जब तुम ठहरते हो, तब धीरे धीरे भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। वह आवाज कोई शब्द नहीं बोलती, वह मौन में प्रकट होती है। वही मौन तुम्हारा सत्य है। मनुष्य सदा दूसरों की दृष्टि से स्वयं को देखता है। कोई तारीफ करे तो तुम खुश, कोई निंदा करे तो तुम दुखी। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हारा केंद्र तुम्हारे भीतर नहीं, बाहर है। जब तक केंद्र बाहर रहेगा, तुम गुलाम रहोगे। जिस दिन केंद्र भीतर आ गया, उस दिन कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। स्वयं को जानना कोई उपलब्धि नहीं है। यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे भविष्य में पाया जाए। यह तो अभी इसी क्षण संभव है। जैसे ही तुम जागरूक होते हो कि तुम विचार नहीं हो, भावना नहीं हो, शरीर नहीं हो, बस एक साक्षी हो, उसी क्षण द्वार खुल जाता है। ध्यान इसी जागरूकता का नाम है। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि कुछ विशेष अनुभव हो जाए, प्रकाश दिखे या आनंद की लहरें उठें। ध्यान का अर्थ है, जो भी हो रहा है उसे बिना हस्तक्षेप के देखना। क्रोध आए तो देखो, डर आए तो देखो, खुशी आए तो देखो। देखने में ही रूपांतरण है। जब तुम देखने लगते हो, तब धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है। जैसे झील में लहरें शांत हो जाएं तो तल दिखाई देने लगता है, उसी तरह मन शांत होता है तो आत्मा का प्रतिबिंब दिखने लगता है। वही आत्मज्ञान है। लोग पूछते हैं, इससे क्या मिलेगा? यही सवाल बताता है कि वे अभी समझे नहीं। आत्मज्ञान से कुछ मिलता नहीं, बल्कि जो झूठा था वह छूट जाता है। डर छूटता है, असुरक्षा छूटती है, अहंकार छूटता है। और जब यह सब छूट जाता है, तब जो बचता है वही सत्य है। तुमने सुना होगा, जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया। इसका अर्थ यह नहीं कि वह गणित, विज्ञान या इतिहास का जानकार हो गया। इसका अर्थ यह है कि उसने जीवन के मूल रहस्य को जान लिया। अब उसे कुछ साबित नहीं करना, कहीं पहुंचना नहीं, किसी से तुलना नहीं करनी। जो स्वयं को जान लेता है वह सरल हो जाता है। उसके जीवन में दिखावा नहीं रहता। वह जैसा है वैसा ही है। न वह अच्छा बनने का प्रयास करता है, न बुरा छिपाने का। यही सहजता उसकी सुंदरता बन जाती है। प्रेम भी तभी संभव है जब तुम स्वयं को जानते हो। जो स्वयं से अपरिचित है वह दूसरे को कैसे जान सकता है? उसका प्रेम भी अपेक्षा बन जाता है, कब्जा बन जाता है। आत्मज्ञान से प्रेम शुद्ध होता है। उसमें मांग नहीं, केवल बांटना होता है। तुम भागते रहोगे तो जीवन हाथ से निकलता चला जाएगा। ठहरो, एक क्षण के लिए भी ठहर सको तो चमत्कार संभव है। उस ठहराव में तुम पाओगे कि जिसे तुम खोज रहे थे वह खोजने वाला ही था। स्वयं को जानने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, कुछ खरीदना नहीं पड़ता, किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। बस थोड़ी ईमानदारी चाहिए, अपने भीतर जो है उसे देखने की, बिना सजाए, बिना छुपाए। जिस दिन तुम अपने भीतर की इस यात्रा पर उतरते हो, उसी दिन जीवन का असली अर्थ प्रकट होने लगता है। तब साधारण सा क्षण भी उत्सव बन जाता है, साधारण सा सांस लेना भी ध्यान बन जाता है। और अंत में यही कहा जा सकता है, जब तुमने खुद को जान लिया,
तब कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, क्योंकि अब जो जान रहा है वही सबका आधार है, वही सत्य है, वही आनंद है, वही मुक्ति है।